अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा नई दिल्ली प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस वार्ता की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को सतर्क करना और केंद्र सरकार से गुहार लगाई केंद्र सरकार कुछ कदम उठाए हिंदुओं मैं के लिए। रविंद्र कुमार द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। आज यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसका उद्देश्य है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जिस तरीके से हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, उनके धर्मस्थलों को तोड़ा जा रहा है, वो बहुत ही शर्मनाक और विभत्स घटनाएं हैं। और हम हिंदू महासभा भारत सरकार से मांग करती है कि वो वहाँ के सभी हिंदुओं की सुरक्षा, उनके धर्मस्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। और जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के अंदर वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं ने एक अपना स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है जो केवल हिंदुओं के अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए है, उसी की तर्ज पर भारत सरकार बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी एक टास्क फोर्स गठित करे अपने खर्च पर, जिसका उद्देश्य केवल वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू और सनातनियों की रक्षा की जिम्मेदारी रहेगी। इसके साथ साथ हमारा आह्वान है कि हिंदू महासभा देश के और सारे विश्व के सभी हिंदुओं से जाति भेद को मिटा करके एकता के बंधन में बंधने का आह्वान करती है। और ये जो जिहाद के नाम पर भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक हिंसा का नंगा नाच नाचा जा रहा है, उसको रोकने के लिए यदि भारत सरकार पहल नहीं करेगी तो दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हिंदू को इस दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं जो शरण दे सके। और हर हिंदू की पुण्य भूमि भारत है, उसका ये एक पैतृक घर है, वो दुनिया के किसी कोने में रहता हो तो जहां भी उत्पीड़ित हो उनको बुला करके भारत में शरण दी जाए, उनको रोजगार भी दिया जाए, उनको आवास और शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जब तक भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी, दुनिया के साथ साथ भारत का हिंदू भी उत्पीड़ित रहेगा। और इन्हीं मांगों को लेकर के हमने भारत सरकार को 72 घंटे का समय दिया है कि 72 घंटे में हिंदू महासभा की इन मांगों को पूरा करे, वरना 13 अगस्त को हिंदू महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ता जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन देंगे। और इसके साथ साथ हिंदू महासभा चाहती है कि चूंकि बांग्लादेश 1947 से पहले भारत का हिस्सा था, तो वहां पर सैन्य हमला करके और वीर सावरकर जी के अखंड भारत को स्वप्न को साकार करते हुए बांग्लादेश को हमारे भारत के विलय करके भारत का हिस्सा बनाए। ठीक है सर, अभी आपने बयान देखा होगा कांग्रेस नेता का, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके के जो हालात बांग्लादेश में आने वाले टाइम पे भारत के अंदर देख रहे हो। हाँ, क्योंकि वो हालात कांग्रेस ही निर्मित कर रही है। कभी जाति गणना की बात करके, कभी आरक्षण को समाप्त करने का झूठ बोल करके, तमाम तरह के प्रपंच करके जो भारत जोड़ो यात्रा निकलते हैं उनसे कोई जुड़ता नहीं है। तो वही जिस तरीके से विदेश में बैठी वो महिला, जो महिला बांग्लादेश के अंदर कैद में थी, उसके बेटे के और एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं, बांग्लादेश के अंदर उन्होंने बगावत करवा के सैन्य शासन स्थापित करके स्वयं सत्ता हासिल करी। राहुल गांधी भी इसी प्रकार से भारत के अंदर जातीय हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा करवा करके नरेंद्र मोदी सरकार को कमजोर करके वो भी जो है सत्ता हासिल करने का स्वप्न देख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी भूल जाएं, वो बांग्लादेश नहीं, ये भारत है। और अग्निवीर योजना ने हर गली मोहल्ले में सैनिक पैदा करने शुरू कर दिए हैं जो इन जिहादियों से निपटना अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। मदन लाल गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा। ठीक है सर, आज किन मांगों को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी? जो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उसे रोकने की अपील करने के लिए सरकार से हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ताकि अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकें। ठीक है सर, अगला आपका क्या कदम रहने वाला है इसको लेकर, अगर आपकी सरकार मांगों को नहीं सुनती है तो नहीं मानती? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर से वो सरकार नहीं मानती तो सरकार को बदल देना चाहिए।
क्योंकि जिस सरकार ये पीड़ा नहीं दिखाई दे रही है कि मेरे हजारों हिंदू भाई वहां कत्लेआम मचा रहे हैं, निवस्त करके औरतों को टांग दिया जा रहा है, बच्चों के गले में 6-6 महीने के बच्चों के फांसी पे लटका दिया जाता है। अरे तो अब भी हमारी पीड़ा प्रधानमंत्री को नहीं दिखेगी, अमित शाह को नहीं दिखेगी, तो कब दिखेगी? 72 घंटे में नहीं होगा तो हिंदू महासभा ऐलान करती है कि इसी जंतर मंतर पे हम उसी तरह खड़े होंगे जैसे करपात्री जी महाराज गौ आंदोलन में खड़े थे और हजारों का नरसंहार हुआ था। तो हम अपने पीड़ा पहुंचाने के लिए किसी हद तक जाएंगे।